थे उनके जाके उन्होंने घर के उनके सारे बच्चों को खत्म कर दिया। किन्होंने? हिंदुस्तान वालों ने। क्यों? या उनको इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ। आप क्या कह रहे हैं जनरल साहब? मैं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। और कोई लिस्ट इतनी सेंसिटिव लिस्ट नहीं थी, जो स्मगलर्स पकड़े जाते हैं उनकी लिस्ट थी वो। जनरल साहब, अगर एक चीज सेंसिटिव नहीं है तो फिर उस पे इतना, स्मगलर्स पकड़े जाते हैं उनकी लिस्ट थी वो। जनरल साहब, अगर एक चीज सेंसिटिव नहीं है तो फिर उस पे इतना बुरा क्या किया उन्होंने? खुद आप कह रहे हैं वो सेंसिटिव नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो इतनी सेंसिटिव नहीं है, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। मैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ अगर मेरे पास वो लिस्ट आती। सर, आप कहते हैं कि हमें सीटीबीटी पर दस्तखत इसलिए नहीं करने चाहिए, अगर हम सीटीबीटी पर दस्तखत कर देते हैं तो फिर हमारी जो ये हैं इंस्टॉलेशन ये खुल जाती हैं इंस्पेक्शन के लिए। और आपका ये खदशा है, आपने कहा कि हमें सीटीबीटी पर इसलिए साइन नहीं करने चाहिए क्योंकि इनसे दूसरों को हमारी एटमी तनसीबात की सही लोकेशन का इल्म हो जाएगा, और ये ऐसी इत्तला है जो अब तक किसी के पास नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका भारत की मदद से एटमी तनसीबात को तबाह कर दे। कि ये जिस वक्त मैंने आर्टिकल लिखा है उस वक्त तो अमेरिकन हमारे मुल्क के अंदर इस तरह नहीं बैठे हुए थे जिस तरह अब बैठे हुए हैं। और अगर F-16 पाकिस्तान ने ले लिए, जो 5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और उसकी एक टर्म है कि उनके आदमी आके हमारे सारे एयर बेसिस के ऊपर बैठ जाएंगे, तो फिर तो जितनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है पूरी की पूरी अमेरिकन के पास चली जाएगी। साहब, क्या आप ये समझते हैं कि क्या हकीकत में अमेरिका के पास हमारी एटमी तनसीबात के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं? पहले उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी जितनी अब है। जब आप DGISI थे उस वक्त अमेरिका के पास पाकिस्तान की एटमी तनसीबात के हवाले से कितनी इंफॉर्मेशन थी? उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी इंफॉर्मेशन इनके पास। आपके इल्म में क्या है, कितनी थी? परसेंटेज वाइज का तो हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, और आप किसी को भी नहीं पता। ये किसी को भी नहीं पता चला रहे थे। ये किसी को भी नहीं पता अभी, आज का भी किसी को नहीं पता। वो अभी जो F-16 के अंदर उन्होंने क्लास क्यों डाली है पाकिस्तान के अंदर आने की। और मैं जिस वक्त DGIS था, मैंने सबसे पहले अपोज किया था कि ये इनका जो जहाज C-5A आके लैंड करता है चकलाला में, जहाँ 500 गज के अंदर कोई पाकिस्तानी ही जा सका, इसको फौरन बंद किया जाए, लेकिन वो नहीं बंद हुआ। आपने डिफेंस जनरल में मजमून लिखा जून 1998 को। आपने लिखा कि ओजी कैंप इसलिए उड़ाया गया कि कोई वहाँ पे 500 स्ट्रिंगर मिसाइल मौजूद थे। अमेरिका को यह एहसास हो गया कि रूस अफगानिस्तान से एकतरफा तौर पर निकल जाएगा और ये मिसाइल पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जिससे बर्रे सगीर में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। क्या ये हकीकत है? ये फिगर्स आर नॉट करेक्ट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये फिगर आपने दिए हैं और आपका मजमून है। डिफेंस जनरल वाले ने, जो पब्लिश करने वाले ने अगर गलती कर दी है, एग्जैक्ट नंबर्स का तो पता नहीं था हमें। दिस इज व्हाट द अमेरिकन्स वर सेइंग, दैट देयर वर स्टिल 500 स्टिंगर मिसाइल्स। मेरा तो ISI के साथ उस वक्त कोई तल्लक नहीं था, लेकिन जो टीम अमेरिकन्स ने भेजी थी हमारे पास, वो सवाल बार बार एक पूछते थे कि वेयर वर द स्टिंगर स्टैक्ड, बार बार यही सवाल पूछते थे। तो वो जो उसका JCO कंसर्न था, उसका NCO कंसर्न था। कौन था JCO? वो मर गए ना, उसी में ब्लास्ट में मर गए थे सारे के सारे, और ऑफिसर्स को पता नहीं था कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी हुई है। ऑफिसर्स को पता नहीं था स्टिंगर मिसाइल कहाँ पड़े हैं? पता होगा किसी को। फिर उन्होंने कहा कि ये बड़ा जो हैंगर था उसी के अंदर पड़े हुए थे, एंड देन दे फाउंड आउट सर्टेन वार्स एंड सर्टेन अदर थिंग्स ऑफ द बर्न्ट स्टिंगर मिसाइल्स। नाउ व्हाई दे डिड नॉट वांट दोज मिसाइल्स, और मैं आज भी कहता हूं कि इट इज द अमेरिकन्स हु caused the destruction of OGD camp for the simple reason that the advisors that the Americans sent to us, 2 of them were from America, were based in America, and 2 were based in Western Europe. The troops that I demanded had not reached from Kharia to Rawalpindi. How could these people reach earlier than those people? मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ, ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है अगर उड़ाने वालों को पता था कि ये ब्लास्ट होने वाला है। The moment the blast news went up, these people were already concentrated at some place, और इनको जो है इकट्ठा किया हुआ था, जहाज में स्पेशल में बिठाया और उनको यहाँ पे लैंड करा दिया, और वो बार बार आके एक ही सवाल पूछते थे, वो स्टिंगर मिसाइल्स का। मेरी असेसमेंट ये है कि ये अमेरिका ने सिर्फ इसलिए उठाया कि अगर वो 500 स्टिंगर मिसाइल्स पाकिस्तान के हाथ आ जाती तो हिंदुस्तान जो था, एयर बैलेंस जो था, वो पाकिस्तान के हक में चला जाता। आगे चलते हैं सर, आपको 1988 में OG कैंप की सफाई का काम दिया गया था। बिकॉज आई वाज डायरेक्टर जनरल इंजीनियर्स।
और ये इंजीनियर्स का काम है। ये धमाका हो गया। ये तो आपको धमाके पता का ही- हमें पता ही नहीं था। हमें तो ये भी नहीं पता था कि इधर आईएसआई का कुछ है। मैं तो आज भी सारा के सामने कन्फेस करता हूँ, पूरी आर्मी को किसी को नहीं पता था। हमें तो ओजडी कैंप का ये पता था, ये आजाद कश्मीर के कोई यूनिट होते थे। हम इसको तो वहाँ ब्रिज खेला करते थे। आप ब्रिज खेला करते थे। हाँ बिल्कुल, अच्छे प्लेयर हैं आप। 3 चैंपियनशिप जीती हुई हैं। आपने कहा कि आप पहले जनरल हैं जिसकी लंबी दाढ़ी थी, और बिल्कुल। आपने स्टैबो को और ट्रेडिशन को तोड़ दिया कि जनरल सिर्फ क्लीन शेव ही हो सकते हैं। हाँ तो मैं तो आप भी कहता हूँ, हकीकत है, इससे हाँ। पहले किसी जनरल की किसी दाढ़ी जनरल नहीं की थी। दाढ़ी नहीं थी ड्यूरिंग सर्विस। नहीं थी। नहीं क्या मने है, ममानित है? हम अंग्रेजों के गुलाम थे, थे वो हैं, रख सकते थे। थे हैं। हैं भी, अभी भी हैं। आपने मार्च अप्रैल 93 में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को ये तजवीज़ दी कि दुबई में डिफेंस फेयर के मौका पर यूरेनियम फरोख्त की जाए। आप इसके ज़रिए ये पैगाम देना चाहते थे कि हमारे पास डिप्लीटेड यूरेनियम की बड़ी तादाद मौजूद है। क्या ये हकीकत है? ये जो है ना, ये जो आपने पढ़ा है, ये बिल्कुल गलत पढ़ा है। सर ये है डिफेंस जनरल ब्रेकिंग द शेकल्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। सर ये ज़रा आप पढ़ लीजिए। In March, April 93, I had proposed to the then Prime Minister Nawaz Sharif to put the display and sale at Dubai Defence Fair armored, piercing, fin stabilized, depleted uranium rounds to convey that we have tons of depleted uranium, that we can produce thousands of DU rounds and we don't need to steal a few grams of weapon grade plutonium from power plants. I don't know ये क्यों आप इसका जो है, इसके ऊपर कई चीजें हम नहीं बताना चाहते। सर ये आप लिखिए, मैंने कहीं से नहीं सुनी नहीं, सुनाई ये बात मैंने नहीं कर लिखी है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहा। जनरल पर्पस साहब, जनरल साहब पहली बात तो है कि प्लीज देखिए, मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ वो आपकी लिखी है। ये मैंने। मेरी लिखी हुई है, लेकिन मैंने उसको खुद तो एक्सप्लेन ही ना किया, उसकी वजह है। अब अभी आप पहले ये पढ़ दीजिए मुझे, फिर आप एक्सप्लेन करें। मैं इन्हें इसीलिए ये जानने के लिए तो आपको आगे रखा है कि आप ये क्या कह रहे हैं। APFS-DU ये टैंक का एक स्पेशल एमुनिशन है जिसका कोर जो है डिप्लीटेड यूरेनियम का बना होता है, और उसका वेट जो है तकरीबन 13 किलोग्राम्स होता है। पाकिस्तान के ऊपर जो ये हमें नहीं दे रहे थे एटॉमिक कह रहा हूँ, वही न्यूक्लियर पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग जो सिस्टम है, वो हमें सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे थे, और रीज़न उसकी ये कहते थे कि ये इसमें से एनरिच्ड प्लूटोनियम लेंगे। दिस पर्टिकुलर thing that I have written, factually I had gone to the Prime Minister, then Prime Minister, दुनिया के सारे लोग वहां पे आने थे। तब नवाज शरीफ ने आपसे ये पूछा कि क्या ये आइडिया आपने वहीद काकर से डिस्कस किया है, तो आपने कहा कि काकर ये बातें नहीं समझता, वो एक मीडियाकर है। I still say that, इसमें कौन सी अजीब बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जनरल इंटेलिजेंस के परफेक्शन के ऊपर किसी को चीफ नहीं बनाते हैं। अल्लाह ताला बंगी के बेटे को सदर बना सकते हैं, सदर के बेटे को बंगी बना सकते हैं। सर कभी आप इस रेस में थे, किसमें? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की? इस रेस में जिस वक्त ये बना है, आई वाज द सीनियर मोस्ट, आई वाज ऑफर्ड, द फर्स्ट पर्सन जिसको ऑफर किया गया था मैं था। मैंने कहा था इट इज टू लेट नाउ, अब मैं इन चीजों के अंदर मैंने नहीं आना, अब मैं जो आखिरत की तैयारी के ऊपर लगूंगा। आप यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते, पाकिस्तान के तमाम आदमियों की आखिरत सी बन सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर क्या ये हकीकत है कि अमेरिका ने आपको DGISI के ओहदे से हटवाया था? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस, फिर वो आपको अमेरिका आपको बतौर आर्मी चीफ कैसे कबूल कर लेता? नहीं तो यही तो बात थी ना, ये तो प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान ने मुझे कहा था। क्या कहा था? जिस वक्त वो रिकमेंडेशंस हुई थी तो फिर वो नवाज शरीफ का और गुलाम इसाक का डिफरेंस था। तो जिस वक्त हम आए गुलाम मोहम्मद के नाम के ऊपर, तो मैंने कहा ये सारे के सारे नामों में से एक ही आदमी शरीफ है और रिलीजियस माइंडेड है, और इस वक्त इस फौज को दीन की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो उसने कहा था कि इजंट वन इनफ ऑलरेडी, हाउ कैन वी हैव टू ऑफ यू। अच्छा, वो आपके बारे में इशारा कर रहे थे? मेरी तरफ इशारा कर रहा था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म बलख्श मज़ारी के मुताबिक उन्होंने आपको अमेरिका के कहने पर नहीं हटाया था, बल्कि बहुत से बरादर इस्लामी ममालिक ने आपके खिलाफ शिकायत की थी कि आप उनके मुल्क में दहशत गर्दों के जरिए गड़बड़ पैदा कर रहे हैं, और मज़ारी को ये डर था कि अगर उन्होंने आपको न हटाया
तो इस्लामी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में मुस्लिम ममालिक